जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं नेहरू डा और आपको ई दृष्टि पॉइंट के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज देखेंगे अपन अंग्रेजी वर्णमाला। क्या देखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला। क्या दोस्तों? एबीसीडी सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? एबीसीडी। दोस्तों ये एबीसीडी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कम व्यापम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे अभी जो एमपी एसआई या कांस्टेबल पटवारी हर एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही अच्छी फनी ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखेंगे क्या एबीसीडी। ये देखेंगे एबीसीडी ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZ। टोटल कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं अल्फ़ाबेट एबीसीडी के? कितने होते हैं? 26। ठीक है, अब 26 के क्या होता है दोस्तों, इनको नंबर याद करना पड़ता है। क्या नंबर कि जैसे ए के ऊपर ए कितने नंबर पर आएगा, जेड कितने पर, ओ कितने पर, टी को कितने नंबर पर। तो ये क्या होना चाहिए आपको? यहाँ पर नंबर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे के सारे नंबर याद होना। तो एक बार देखेंगे, जैसे ए कितने नंबर पर? ए 1, बी 2, 3, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7 और एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14 और ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18 और एस 19, टी 20 और यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, y 25 और z 26। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा कहाँ से, जब a को अपन 1 मानेंगे, a को 1 मानेंगे तो ये उसके बाद कौन सा नंबर कितने पर होता है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक तो ऐसा पूछा जाता है, ऐसा याद होना चाहिए। दूसरा ये होता है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्या होता है कि दूसरा इसका जो नंबर है, अगर अपन क्या करें, जेड को क्या माने, जेड को 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? जेड को 1 मानेंगे। तो जेड को 1 मानेंगे और एक ए क्या हो जाएगा? 26। तो इसका दूसरा जो नंबर है ये याद होना है कि एक जेड कितना हो जाएगा? 1, वाई 2, एक्स 3, डब्ल्यू 4, वी 5, यू 6, टी 7 और एस 8। ऐसा कैसा? आर कितना हो जाएगा? 9, क्यू 10, पी 11 और ओ कितना हो जाएगा? ओ कितना हो जाएगा? 12, एन 13 और एम कितना हो जाएगा? 14, एल 15, के 16, जे 17, आई 18, एच 19, जी 20। ठीक है, जी 20 और एफ कितना हो जाएगा? 21, ई 22, डी 23 और सी 24 और बी कितना हो जाएगा? 25 और ए 26। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या तो फिर क्या करेंगे, इसकी सबसे शानदार ट्रिक ये है कि दोस्तों एक जैसे कि बढ़ते क्रम में अपन याद कर लो, जैसे कि ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8 और आई 9। ऐसे पूरे के पूरे क्या कर लो? याद कर लो। ठीक है, एक तरफ से। और दूसरी तरफ से जैसे मान लो अपने को, जैसे कि मान लिया क्या, टी 20-20 मैच खेलते हो आप। ठीक है, क्या माना? 20। टी कितने पर आता है? 20 पर। 20-20 मैच। ठीक है, T20 कितने? 20 नंबर पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों? 20 नंबर पर। अब 20 नंबर पर आता है। ठीक है, लेकिन अपन चाहते हैं कि जैसे कि ये बढ़ते क्रम में तो आपको 20 पे याद है, बढ़ते क्रम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते क्रम क्या करें, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में याद क्रम अपन चाहते हैं कि जो टी है इसका अगर मैं जेड को 1 मानूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या अगर जेड को मैं 1 मानूं, क्या मानूं? जेड को 1 मानूं तो टी कितने नंबर पर आएगा? तो इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक होने वाली। देखो क्या करेंगे, अपने को ये पता है तो क्या करेंगे, 27 - 20 कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? 27 - 20 तो कितना हो जाएगा? 7 नंबर पर आएगा। कब? जब मैं जेड को, जब मैं क्या दोस्तों, जब मैं जेड को 1 मानूंगा तो टी कितने नंबर पर आएगा? 7 नंबर। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए ये कितने नंबर पर आएगा, कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। तो क्या याद करना आपको? बढ़ते क्रम में याद करना है। दूसरा आपको क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि आप और कोई सा ले लीजिए, ओ ले लीजिए। ठीक है,
ओ का जैसे पता है कितने 15 नंबर पर, ओ कितने पर 15, बढ़ते क्रम में जब ए को 1 मानूंगा तो ओ कितने नंबर पर आएगा 15 नंबर पर, कितने नंबर पर 15 नंबर पर। तो अब अपन चाहते हैं कि ओ जब मैं जेड को 1 मानूंगा तो ओ कितने नंबर पर है, तो क्या करेंगे सीधे क्या करेंगे 27 माइनस 15, ठीक है। तो 7 में से 5 गए तो 2 बचा, और ये हासिल का यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, तो कितने नंबर पर 12 नंबर पर, कौन ये, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे तो आपको दोनों तरह से याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है ट्रिक, ठीक है। 27 माइनस जो भी नंबर आपसे पूछा है उसका बढ़ते क्रम का नंबर घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब दूसरी चीज़ क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट, यहाँ पर दूसरी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये याद रखना पड़ता है। क्या याद रखना पड़ता है कि ए का उल्टा क्या हो जाएगा, बी का उल्टा क्या हो जाएगा, या एम का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत यही चीज़ आपको, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी रीजनिंग बहुत ही धीमी है, जिनसे कैलकुलेशन नहीं होती, दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको याद होना चाहिए। यहाँ ये वाले क्वेश्चन भी जब आपके पास एग्जाम में आते तो बहुत टाइम लगा देते, तो आपको क्या होना चाहिए, फटाफट याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। बाकी मैं याद करवाऊंगा इसको बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि देखो बहुत ही फन ट्रिक है, देख A to Z, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आपको क्या क्या काम आता है तो क्या बोलोगे आप, A to Z काम आते हैं मेरे को, क्या आते हैं A to Z सारे काम आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो A का उल्टा क्या हो जाएगा Z, A का उल्टा क्या हो जाएगा Z, ठीक है दोस्तों। फिर एक ये शब्द याद रखना, क्या रखना, बाय, क्या याद रखना है, बाय, ठीक है। तो B का उल्टा क्या हो जाएगा Y, और Y का उल्टा B, ठीक है। Z का उल्टा A और A का उल्टा Z, ठीक है, हो गया याद, बाय भी हो गया। उसके बाद देखो CX क्या है, CX, इसको याद रख लो CX, ठीक है। C का उल्टा क्या हो जाएगा X, और X का उल्टा क्या हो जाएगा C, तो ये हो गया याद। आगे चले, आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनलोड। आप वीडियो डाउनलोड करते हो ना दोस्तों, सॉन्ग डाउनलोड करते हो ना, तो डाउनलोड में क्या हो जाएगा D और W, तो D का उल्टा W और W का उल्टा D, क्या हो जाएगा D का उल्टा W और W का उल्टा D, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इवन नंबर आपने सुना होगा, ठीक है, इवन नंबर, इवन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सम। इवन का ई का उल्टा वी, ई का उल्टा वी और वी का उल्टा ई, क्या हो जाएगा, ई का उल्टा वी और वी का उल्टा ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू। उसके बाद फन, क्या याद रखना है, फन, ठीक है दोस्तों, फन, तो फन से एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ, क्या हो जाएगा, एफ का उल्टा यू और यू का उल्टा एफ। आपको बिल्कुल 100% याद होता जा रहा है दोस्तों, और हो सके तो आप नोट करते जाइए। मैं फिर बता रहा हूँ, पेन कॉपी हाथ में रखिए और नोट करते जाइए, ठीक है दोस्तों। आप बार बार वीडियो भी नहीं देख पाओगे, ठीक है दोस्तों, क्लास बार बार नहीं देख पाओगे तो अब क्या करोगे, रिवीजन के लिए आपको देखना पड़ेगा, तो आप नोट करते जाइए, ठीक है। या तो अभी समझ लीजिए उसके बाद लिख लीजिए, बाकी इसके नोट्स जरूर बनाते जाइए, ठीक है। तो A to Z हो गया, B का Y हो गया और Y का B, CX हो गया, D का W हो गया डाउनलोड, E का इवन हो गया, F का U क्या हो जाएगा, फन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फन। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये इसका क्या हो जाएगा, G का T, GT, ठीक है, GT ग्रुप तड़ी लगाते हैं ना, तो G का T क्या हो जाएगा, G का उल्टा T और T का उल्टा J, G का उल्टा T और T का उल्टा G, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, क्या हो जाएगा, HS क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल। उसके बाद देखो IR क्या हो जाएगा, IR क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडियन रेलवे, क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे I का उल्टा R और R का उल्टा I, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो I की जगह पे R रख सकते हो या फिर R की जगह पर I, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैकलिन, क्या हो जाएगा, जैकलिन, तो जैकलिन से J का उल्टा Q और Q का उल्टा J, क्या हो जाएगा, J का उल्टा Q और Q का उल्टा J, ठीक है। उसके बाद देखो कैप, क्या हो जाएगा, टोपी, कैप, तो K का उल्टा P और P का उल्टा K, क्या हो जाएगा, K का उल्टा P और P का उल्टा K, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचा, लास्ट में तो बहुत ही बढ़िया है, क्या बचा है, मकान नंबर, क्या बचा दोस्तों, मकान नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार एक बार फिर से बताता हूँ, फटाफट याद कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। A to Z हो गया, बाय हो गया, CX हो गया, डाउनलोड हो गया, इवन हो गया, फन हो गया, ग्रुप तड़ी GT हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, और जैकलिन हो गया, कैप हो गया और मकान नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा और यहाँ से 100% 3 क्वेश्चन आते ही है व्यापम में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे इसके क्या क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन जो कि आपकी SSC GD और दिल्ली SI में पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दिया है,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बायां और दायां, फिर बायां। जैसे कि ये देख लो दोस्तों, ये क्या बन रहा है, ये यहाँ से क्या बन रहा है, ये डी बन रहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या बन रहा है, डी बन रहा है, ठीक है। ये ऐसा बन रहा है ना डी, ये डी बन रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, दायां। डी क्या हो जाएगा, दायां, ये वाला। और ये यहाँ क्या बन रहा, बी बन रहा है। ये क्या बन रहा, बी, तो ये क्या हो जाएगा, बायां। ये दायां होगा, ये बायां। और रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दायां बायां, दायां बायां बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए इसको, ठीक है, इस ट्रिक से। तो क्या हो जाएगा, देखो दायां और बायां। अब यहाँ पे क्या पूछा, अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, किधर से, बाएं से। तो बायां कौन सा हो जाएगा, बायां मतलब ये बी बन रहा, ठीक है। तो बाएं से 18वें, ठीक है। तो बाएं से 18वें, तो इधर से शुरू करेंगे, मतलब ये जो ABCD है इसको इधर से इधर चलेंगे अपन, ठीक है। तो बाएं से 18वें पे चलेंगे, तो बायां सा ये यहाँ पे बाएं से 18वें, तो बाएं से 18वां ये हो गया, ठीक है। बाएं से 18वें अक्षर के बाएं, फिर बाएं चलना, ठीक है। बाएं से 18वें अक्षर के बाएं। अब देखो इस अक्षर के कहाँ बोला है, वो पूरा शब्दों का खेल है। यहाँ पर क्या है, शब्दों का खेल है कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं, मतलब इसके किधर चलेंगे, अब बाएं चलेंगे, ठीक है। बाएं कौन सा, 7वां अक्षर क्या होगा, इसके 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो ये तो आए पहले 18 पे, अब इसके बाएं 7वां अक्षर, तो गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के, यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से बोला तो ए से स्टार्ट करेंगे। कहाँ, कौन सा अक्षर, 18वां। सबसे पहले चलिए 18वां पे। अब 18वें के बाएं क्या बोला, फिर 18वें के बाएं 7वां चलना। तो ये 18वां हो गया, इसके बाएं 7वां चलेंगे, तो बाद में 7वां इधर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया अपना आंसर। या तो फिर क्या हो जाएगा, जो 18 था, ठीक है, जो 18 था ना, उसमें से माइनस का क्या कर दो, जितना भी बाएं चले। बाएं कितना चला, 7, कितने चले, 7, कितने चले, 7। ये या तो फिर इस ट्रिक से कैसे होगा, पहले 18वें पे गए और 18वें से बाएं बोला, कि जितना भी बोला उतना माइनस कर दो। 18वें तो कितना हो जाएगा, 11। और 11 आपको पता है, देखो यहाँ पे काम में आ जाएगा। 11वें नंबर पर क्या आता है, अगर एक में 1 मानता हो तो 11वें नंबर पर क्या आ जाएगा, के। इस प्रकार से आपको, ये मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर, आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये नंबर याद ही होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये हो गया अपना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली SI का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपका SSC GD में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, देखो अंग्रेजी वर्णमाला, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से इधर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब देखो बाएं बोला है, ठीक है। क्या बोला है, बाएं से 8वें, तो बाएं से 8वें पे चलो। बाएं से 8वें ये चल गए, ठीक है। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, अब क्या बोला, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, मतलब इधर ही चलना है, ठीक है। कितने अक्षर चलना, 10वां अक्षर क्या होगा। तो इसके बाद 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर दिया है आपको, हाँ, तो ये आर हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, आर। या फिर क्या कर सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं जितना भी बोला है, बाएं से 8वें के, उसके बाद क्या बोला, बाएं क्या बोला, उसके बाद देखो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं बोला है, ठीक है। तो दायां बोलेंगे ना, तो क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 18। और 18 नंबर पर क्या होता है, आर। 18 नंबर पर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बाएं से फिर बाएं चले तो माइनस करा था अपन ने। जो बाएं से फिर बाएं बोला था तो क्या करा था, माइनस। लेकिन यहाँ पे बाएं से 8वें पे गए और उसके बाद क्या चले, दाएं, तो फिर क्या कर दिया, प्लस, ठीक है दोस्तों। प्लस कर दिया तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, आर। आ गया समझ में, आ गया ना सभी को, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के, क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं, देखो तो ओ पे पहुंच जाओ। अब उसके किधर बोला है, बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बाएं चौथा अक्षर, तो जो ओ कितने पर आता है, 15 पे, तो 15 लिख दो। और फिर दाएं बोला कि बाएं बोला, ठीक है। किधर बोला है, बाएं चौथा, तो 4 माइनस कर दो, इसमें 4 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। क्या कर दिया, 11।
जितना भी बोला बाएं बाएं चौथे, ये क्या बोला, ओ के बाएं चौथा, तो क्या कर दिया 4 माइनस कर दिया, क्या कर दिया 4 माइनस कर दिया, तो कितना हो जाएगा 11। और आंसर क्या हो जाएगा आपका 11वें नंबर पे कौन सा ABCD का अक्षर आता है, कौन सा आता है यहाँ पर, तो के वाला क्या हो जाएगा, के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला देखा, इसके क्वेश्चन आप जरूर लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने ही है। अगर आप SSC ये अपने MP कांस्टेबल या MP SI के लिए भी पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी और वहाँ पे सब जगह आने वाली है। ठीक है, पटवारी में तो वैसे रीजनिंग नहीं आती है, बाकी जो स्टूडेंट CPCT के हैं वो भी जरूर देखें और सारे वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया आपके सारे क्लासें चल रही है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारी तो अब रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, और क्या कीजिए दोस्तों, अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।